हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे SREI इंफ्रा को लेकर के। एक लेटेस्ट अपडेट है। ये अपडेट आपको पता होना चाहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि अगर आप इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में हर कंटेंट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। SREI इंफ्रा दोस्तों आज 3 जनवरी 2022 को 5.80 के ऊपर ओपन हुआ। प्रीवियस क्लोजिंग 5.60 थी। 5.85 का अपर सर्किट लगा है, वहीं के उसका हाई है, लेकिन अभी वहाँ पे लॉक नहीं है। 5.80 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। 5.65 का लो भी बना चुका है, हालांकि अपने ओपन प्राइस से। 1.5 मिलियन यानी 15,26,685 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप 291 करोड़ रुपए। SREI इंफ्रा का 52 वीक लो 3.7 का और हाई है 18.35 का। दोस्तों, यहाँ पे आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट भागने की क्या जल्दी आ गई थी, ये खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये आसान तरीके से समझा सकूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है, RBI के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही जल्दीबाजी करते हुए भागने की कोशिश करी है। ऐसा क्यों? क्योंकि SREI का कंट्रोल है एक दूसरी कंपनी के ऊपर, ट्राइनिटी के ऊपर, उसको बनाए रखने के लिए। अभी आपको बात शायद समझ में ना आई हो, मैं आपको अब समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। SREI इंफ्रा, जैसा कि आपको पता है, ये इंडिया की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में से एक है, राइट। तो SREI इंफ्रा की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है ट्राइनिटी। तो ट्राइनिटी यहाँ पे मल्टीपल फंड्स को रन करती है विद डाइवर्स इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ पे ट्राइनिटी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। अच्छा, ट्राइनिटी के अंदर 51% की स्टेक SREI इंफ्रा डायरेक्टली ओन करता है और 49% की स्टेक जो है पायाश कैपिटल, जो कि सिंगापुर बेस्ड एंटिटी है, ये होल्ड करती है। तो अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है RBI की तरफ से, उसको इस बात का डर है कि ट्राइनिटी कहीं ऐसा ना हो कि SREI इंफ्रा के कंट्रोल से बाहर हो जाए। अब SREI इंफ्रा का जो कंट्रोल है, और वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है जो RBI ने अपॉइंट किया। अब वो पुराना जो प्रमोटर ग्रुप है उसके हाथ में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो अब इस एडमिनिस्ट्रेटर को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि SREI इंफ्रा के हाथ से कंट्रोल बाहर हो जाए ट्राइनिटी का, क्योंकि 49% की स्टेक दूसरी पार्टी ओन करती है और 51% डायरेक्टली SREI इंफ्रा ओन करता है, राइट। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट भागने की कोशिश करी है, ताकि चैलेंज कर सके। एक राइट्स इशू बेसिकली यहाँ पे लाया जा रहा है ट्राइनिटी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी तरफ से। यानी एक प्रपोजल रखा गया है ट्राइनिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कि ये राइट्स इशू लाना चाहते हैं, और इसको ब्लॉक करने के लिए कोलकाता बेंच के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटर ने अप्रोच करी है, ताकि इसको ब्लॉक किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को इस बात का डर है कि अगर ये राइट्स इशू लाया गया तो डेफिनेटली इससे SREI इंफ्रा का जो कंट्रोल है, जो स्टेक है बेसिकली, वो डाइल्यूट होकर के 50% से बिलो चली जाएगी। यानी कंट्रोल हट गया ट्राइनिटी के अंदर SREI इंफ्रा का। तो SREI इंफ्रा को रन कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर को इस बात का डर है कि वो कंट्रोल लूज़ कर देगा ट्राइनिटी के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यही मेन कारण है जिसकी वजह से ये कोर्ट भागने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए, SREI इंफ्रा को पुराना जो इनका प्रमोटर ग्रुप है वो कोशिश कर रहा है, चाहता है कि इसको वापस कंपनी मिल जाए, लेकिन चाहने से सब कुछ नहीं होता है ना। अब इसको लेकर के आगे जो जो डेवलपमेंट होगा उसको हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसी से जुड़ी हुई और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन
मेंशन करी गई हैं कि जो ट्राइनिटी है बेसिकली ये एक रजिस्टर्ड है AIF के अंदर, यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में विद सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 10 फंड्स को मैनेज करती है। टोटल 1475 करोड़ इक्विटी का एक्सपोजर है 20 एंटिटीज़ में, जिनके एसेट्स टोल रोड, रियल एस्टेट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन एंड वाटर सप्लाई से जुड़े हुए हैं। SREI कंपनीज ने लगभग 7400 करोड़ का टोटल लोन दे रखा है इन कंपनीज को, और इनमें से कुछ SREI प्रमोटर एंटिटीज़ का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है इसमें। तो इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सम ऑफ फंड्स अंडर ट्राइनिटी जो है वो भी रेस किए गए हैं बाय इशूइंग यूनिट्स टू SREI कंपनीज। तो बहरहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की एक्सप्लेन करी गई हैं। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, और टोटल आपको ये पता ही होगा कि SREI कंपनीज के पास डेट है जो 30,000 करोड़ रुपए का है, 31,000 जिसको कहीं कहीं 30,000 करोड़ भी लिखा जाता है। तो आप इस बात को मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये है सिचुएशन। बाकी आगे मेरी तो कोशिश रही कि मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि SREI पर जो है जो मेन प्रमोटर ग्रुप है उसी के पास जाए, बट ऐसा होता नहीं है समटाइम्स। So this was the news regarding this. If you like this, please give a big thumbs up and take care.